Assalamualaikum. Explain sliding filament model. How the bridges are controlled. मसल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स हैं। उनमें से एक मॉडल है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, यानी दो जो फिलामेंट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, यानी एक इस तरफ मूव करता है एक इधर मूव कर जाता है, स्लाइड करते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये जो है फिलामेंट्स वो कौन से हैं, एक इस मॉडल में जो इस्तेमाल हो रहे हैं जो मसल में मौजूद होते हैं फिलामेंट वो कौन से हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन्स हैं और ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लेनेशन देता है। जब ये एक दूसरे को स्लाइड करते हैं तो बेसिकली ये ब्रिज बनाते हैं, जोड़ लेते हैं एक दूसरे को। मायोसिन जो है वो अटैच हो जाता है एक्टिन से, एक्टिन ऊपर है मायोसिन नीचे है। ये दोनों प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स हैं। तो जो यानी एक्टिन है वो थोड़ा सा पतला होता है और मायोसिन थोड़ा सा मोटा होता है। तो जब ये ब्रिज बन जाता है तो ये ब्रिज कंट्रोल कैसे होता है। द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इज अ वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है साइंटिस्ट के दरमियान में, जो एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते होंगे। It describes the mechanism by which muscle fibers generate force and shorten during contraction. जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फाइबर शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या उसके छोटा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है हमें। द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इज मेनली एसोसिएटेड विद द सार्कोमियर विच इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। हम ही जानते हैं कि मसल फाइबर का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है और ये सार्कोमियर में ही हो रहा होता है। अब यहाँ हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। एक्टिन पतला है, मायोसिन मोटा है। जब मसल के पास नर्व इम्पल्स आती है कि कॉन्ट्रैक्शन करना है, मसल को शॉर्ट करना है ताकि कोई मूवमेंट हो सके, तो क्या होता है कि एनर्जी इस्तेमाल होती है और एनर्जी आती है एटीपी से। और इस एटीपी से जब एनर्जी आती है तो वो एटीपी ब्रेक करता है और एडीपी और एक ऑर्गेनिक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस में। मगर इस एनर्जी को यूज़ करते हुए इस दौरान जो है मायोसिन अटैच हो जाता है एक्टिन के साथ, ठीक है, और ये ब्रिज बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये असल में वर्किंग स्ट्रोक है। इस वर्किंग स्ट्रोक में क्या होता है कि मायोसिन हेड जो है ना, जो ये वाला हेड है, ये बेंड हो जाता है, पिवट करता है, यानी उसको एक्टिन के साथ अटैच करता है और फिर बेंड हो जाता है। जब वो बेंड होता है, आप देखें जैसे ये बेंड हुआ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे बिल्कुल सीधा था और स्ट्रेट था, ये एरो नज़र आ रहा है ना। जब ये बेंड हुआ तो क्या हुआ कि इसकी मूवमेंट लेफ्ट साइड पे हुई तो इसने एक्टिन को भी लेफ्ट साइड पर खींच दिया। द मायोसिन हेड pivots and bends as it pulls on the actin filament, sliding it toward the M line. तो ये माइन एक्टिन को लेफ्ट साइड पे ले जाता है जो कि एम लाइन की तरफ जाता है। मसल की जो एम लाइंस होती हैं, यानी मसल अगर ऐसे बना हुआ है तो ये खिसक के इस तरह आता है तो ये शॉर्टन हो जाता है, ठीक है। ये पहले चौड़ा था फिर छोटा हो जाता है क्योंकि ये खिसक के इसको लेफ्ट पे ले गया, स्लाइड करके। नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा, इस दौरान जो है एडीपी और जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो रिलीज़ हो जाते हैं और एक नया एटीपी आकर अटैच होता है, ठीक है। जैसे ही वो नया एटीपी अटैच होता है तो ये क्रॉस ब्रिज जो बना हुआ था ना ये वाला, वो डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। एटीपी अटैच हुआ किसके साथ, मायोसिन हेड के साथ, और एटीपी के अटैच होने से वो क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाता है। एज न्यू एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन हेड द क्रॉस ब्रिज डिटैच, ठीक है। जब ये डिटैच हो जाता है तो इस दौरान एटीपी जो है वो स्प्लिट हो जाता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे एनर्जी रिलीज करते हैं इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो मायोसिन का हेड है वो दोबारा जाके ब्रिज बना लेता है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। यही बातें अब हम वर्ड्स में पढ़ लेते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं।
एक्टिन और मायोसिन दो तरह की प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो कि सार्कोमियर में मौजूद होती हैं। एक्टिन फिलामेंट जो है वो प्रोटीन एक्टिन का बना हुआ होता है। मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक होता है और कंपोज होता है प्रोटीन मायोसिन का। एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट होता है। इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो मायोसिन का हेड है वो स्लाइड कराता है एक्टिन को, ठीक है, वो स्लाइड कराता है एक्टिन को। मगर कराता कौन है स्लाइड एक्टिन को? मायोसिन का ये हेड, ठीक है। इसने यहाँ पर अटैच किया और देखिए यहाँ पे था ना पहले, अब यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया। ये ग्रीन से नजर, ब्लू से नजर आ रहा है ना, ये पहले यहाँ था, ये मूव होकर लेफ्ट पे आ गया। मूव किसने किया? मूव मायोसिन ने नहीं किया, मायोसिन के हेड ने मूव करवाया है एक्टिन फिलामेंट को। तो स्लाइड किसने किया? एक्टिन फिलामेंट ने स्लाइड किया। ये एमसीक्यूज आता है कि स्लाइड कौन सा फिलामेंट करता है? स्लाइड करता है एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट स्लाइड नहीं करता, बल्कि उसका हेड जो है ना वो साथ साथ चलता है एक्टिन फिलामेंट के। मायोसिन अपनी जगह पे मौजूद रहता है, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मायोसिन अपनी जगह पे नहीं रहेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? सार्कोमियर स्ट्रक्चर, जो दूसरी चीज़ हमें समझनी है इस पूरे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में, पहले तो एक दो किस्म की प्रोटीन इस्तेमाल हो रहे हैं जो फिलामेंट की शक्ल में है, एक्टिन और मायोसिन। एक पतला है, एक मोटा है, थिन एंड थिक। अब हम देख रहे हैं कि सार्कोमियर का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें ये है। सार्कोमियर जो है वो बेस यूनिट है मसल्स फाइबर का। सार्कोमियर रिपीटेड यूनिट along द लेंथ ऑफ अ मायोफाइबर, जो कि मसल फाइबर है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद इन मसल फाइबर्स, ठीक है। मसल फाइबर के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल, उसके अंदर सार्कोमियर जो है वो जो रिपीट हो रहे हैं। सार्कोमियर इज डिलिमिटेड बाय जेड लाइन, उसके एंड जो है वो जेड लाइन कहलाती है। एंड कंटेन्स ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, और उसमें ओवरलैपिंग एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। नीचे मायोसिन है, ऊपर एक्टिन है। तो ये हो गया सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। अब स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता कैसे है? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। देखा, ये जो यहाँ पे याद रखने की बात थी ना, वो ये थी कि एक्टिन फिलामेंट जो है ना वो स्लाइड करता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। बेशक मायोसिन का हेड जो है वही उसको ग्लाइड करता है, स्लाइड कराता है, मगर स्लाइड करता है एक्टिन फिलामेंट, कॉजिंग द सार्कोमियर टू शॉर्टन। जब वो स्लाइड करता है तो सार्कोमियर छोटा हो जाता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। द मायोसिन हेड अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, देख लिया। मायोसिन का जो हेड होता है ना वो बाइंडिंग साइट पर अटैच हो जाता है, और इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। फिर वो पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, फिर वो सेंटर ऑफ द सार्कोमियर की तरफ पुल करता है, खींच लेता है, फिर रिलीज कर देता है। रिलीज करते पे इस तरह बार बार करता जाता है, तो ये शॉर्टन होता जाता है। देखिए ना, पहले पहले इसने इतना सा इसको लेफ्ट साइड पे ले गया, ठीक है, फिर रिलीज हुआ हेड, फिर दोबारा और लेफ्ट साइड पे ले गया, फिर रिलीज हुआ हेड, फिर लगा पे और लेफ्ट साइड पे ले गया। हम इसको पिक्चर में देखते हैं। जब नवी इम्पल्स आया तो यहाँ पे अब ये दोनों अटैच थे, ठीक है, ये एक्टिन की पूरी लेंथ है, सही है। यहाँ से इसके हेड ने अटैचमेंट के बाद उसको लेफ्ट साइड पे ले गया, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे ले गया, और यहाँ से यहाँ इतनी मूवमेंट करा दी इसने, ठीक है। अब दोबारा हेड, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अब लगेगा पीछे, तो ये आगे जा चुके हैं ना, ये ब्लू, ठीक है ना, ये ब्लू देखें, ये पहले अब यहाँ है, पहले ये बीच बीच में था, यानी एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर चुका है। अब दोबारा जब हेड लगेगा यहाँ से रिलीज होने के बाद, तो पीछे लगेगा, तो इस तरह आस्ते बार बार करते करते पूरा एक्टिन को यहाँ से आगे कंडेंस कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और नतीजे में मसल्स छोटे हो जाएंगे, यानी शॉर्टन हो जाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि क्रॉस ब्रिज जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन आर फाउंड बिटवीन द मायोसिन हेड अटैचिंग टू द स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन। ये बिल्कुल हमने देख लिया पिक्चर में भी, हमें समझ में भी आ गई। दिस अटैचमेंट ट्रिगर्स अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द मायोसिन हेड। जैसे मायोसिन हेड जो है वो अटैच होता है, तो कन्फर्मेशनल चेंज जो है मायोसिन हेड में हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो पिवट की तरह वो चिपक जाता है और एक पुल करता है फिर एक्टिन फिलामेंट को। अच्छा, कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, जो सवाल जो था क्वेश्चन, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो इन्वॉल्व है इसमें। कंट्रोल इन पहले फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, और फिर कंट्रोल। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मायोसिन का हेड जो है एक्टिन से अटैच हो जाए, क्रॉस ब्रिज बन गया। तो वो कैसे होता है कि इसमें कैल्शियम का रोल है। जब मसल रिलैक्स होता है यानी रेस्टिंग हालत में होता है, तो कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद रहती है, कैल्शियम आयन।
जब नर्व इम्पल्स पहुंचती है मसल को और उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वो ट्रिगर करती है नर्व इम्पल्स किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ताकि कैल्शियम आयन रिलीज हो जाए इनटू द सार्कोप्लाज्म। ठीक है, सार्कोप्लाज्म के अंदर जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर का होता है, उसमें सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से रिलीज हो जाए। जैसे कैल्शियम रिलीज होता है तो क्या होता है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन का रोल आ जाता है। कैल्शियम आयन बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, जो कि एक प्रोटीन है, और वो एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होती है। जब वो उसके साथ बाइंड करता है तो ये बाइंडिंग कॉज करती है कन्फर्मेशनल चेंज इन द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में एक चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रोपोमाइसिन को हटा देता है। कहाँ से? फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। यानी एक्टिन पे एक जगह से वो लगा हुआ होता है ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, इसको ट्रोपोनिन जब कैल्शियम को रिसीव करता है, उसके साथ बाइंड करता है, तो ट्रोपोमाइसिन को हटा देता है। जैसे हटाता है किस पे, ये हम एक्टिन पे देख रहे हैं। जैसे ही वो हटाता है तो ये यानी एक्सपोज हो जाती है जगह। ठीक है, क्या चला गया यहाँ से, ट्रोपोमाइसिन चला गया। अब एक्टिन पे ये जगह एक्सपोज हो गई। जैसे एक्सपोज हुई तो यहाँ पे आके मायोसिन का हेड, यहाँ पे आके मायोसिन का हेड अटैच होने वाला है। जब वो अटैच होगा तो ब्रिज बन जाएगा। मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोजर, वही एक्सपोजर हो गया विद ट्रोपोमाइसिन आउट ऑफ द वे, द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन आर एक्सपोज्ड। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया। एंड अवेलेबल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, बिल्कुल अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो सकती है, हेड आके यहाँ पे लग जाएगा मायोसिन का। तो क्रॉस ब्रिज की साइक्लिंग क्या होती है, ये साइकिल चलता कैसे रहता है? पहले क्या होता है, मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन से बाइंड करता है, फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज बन गया। एटीपी जो है यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करता है मायोसिन हेड को, ताकि वो पिवट करे और पुल करे एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, जो हमने पिक्चर में भी देख लिया और डिस्कस कर लिया। आफ्टर द पावर स्ट्रोक, इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, यानी उसके हेड ने मायोसिन के लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, ले गया किसको, एक्टिन फिलामेंट को। जितनी उसकी लेंथ थी उतना ले गया वो, तो ये पावर स्ट्रोक कहलाया। फिर क्या हुआ, एटीपी बाइंड मायोसिन हेड के साथ दोबारा, तो क्या हुआ कि अब उसने क्या किया, एक्टिन को छोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि एक्टिन थोड़ा सा उसने लेफ्ट मूव कर दिया है, वापस नीचे आया। अब क्योंकि हेड की एक लेंथ है तो वो वापस नीचे आया, उसने डिटैच किया अपने आप को मायोसिन हेड ने यूजिंग एटीपी। और फिर जब एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया तो फिर उसने एनर्जी दी मायोसिन हेड को, जिसके नतीजे में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। यानी डिटैचमेंट की जो बात अभी भी हमने की, वो ये हो रहा है डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट के बाद क्या होगा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेस्टिंग हालत में आ गया। अब जैसे उसको दोबारा एटीपी मिलेगा, फिर वो अटैच करेगा मायोसिन से, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अब वो नई साइट पे अटैच करेगा, जहाँ पे नया ट्रोपोमाइसिन जो है वो हटा हुआ होगा, एक्सपोज हुआ होगा, फिर वहां से उसको वो लेफ्ट साइड पे ले जाएगा, जितनी उसकी अपनी लेंथ है। जो कौन सी लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं। ये जो इसका साइज है, इससे ज्यादा तो नहीं ले जा सकते। देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना ही मूव करा सकते हैं ना। इतना मूव कराया, फिर हट गया, फिर दोबारा यहाँ लगा, फिर इतना मूव कराया, हट गया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते साइकिल चलते चलते पूरा उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, एक्टिन को सेंटर ऑफ द सर्कमियर ले जाता है। आफ्टर मैनी साइकिल जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इस तरीके से हो जाती है। इसमें रोल ऑफ एटीपी क्या है, हमने पढ़ लिया रोल ऑफ एटीपी क्या है, दोबारा यहाँ रिपीट करते हैं। एटीपी इज क्रूशियल फॉर बोथ द अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैचमेंट होगी तो एटीपी की एनर्जी आएगी, डिटैचमेंट होगी तो एटीपी की एनर्जी आएगी। तो अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड ड्यूरिंग द क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। एटीपी के इस्तेमाल को हमने इस स्लाइडिंग फिलामेंट के जो मॉडल है, उसमें मायोसिन हेड का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्रॉस ब्रिज कैसे बन रहा है, ये हमने अब हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। और एटीपी का इस्तेमाल उसके साथ कहाँ पे और हमने उसको देख लिया। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।